अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी चैम्बर, जहां हम अनकवर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग राज। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल की, कायनात का सबसे बड़ा राज। कायनात में कुछ जगह ऐसी हैं जहां रोशनी भी कैद हो जाती है, जहां वक्त धीमा पड़ जाता है और जहां इंसानी साइंस भी घुटने तक टेक देती है। उन्हें कहते हैं ब्लैक होल्स। ये कोई मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐसा निज़ाम है जो सितारों को निगल लेता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ब्लैक होल असल में है क्या इंसान उसमें जिंदा रह सकता है, ब्लैक होल वक्त को स्लो क्यों करता है, कुरान और इस्लाम कायनात के बारे में क्या कहते हैं, और क्या ब्लैक होल जहन्नम जैसा कोई अजाब हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को हिला देगी। सबसे पहले ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल स्पेस का वो रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, यानी ना रोशनी, ना मैटर, ना एनर्जी, कुछ भी उससे बाहर नहीं आ सकता। साइंस के मुताबिक अगर सूरज को सिर्फ 6 किलोमीटर के सर्कल में दबा दिया जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल नजर नहीं आता, हम सिर्फ उसके असरात देखते हैं, जैसे आसपास घूमते सितारे, एक्स रेज और ग्रेविटेशनल पुल। ब्लैक होल कैसे वजूद में आया। ब्लैक होल तब पैदा होता है जब एक बहुत बड़ा सितारा मर जाता है। जब स्टार के अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाते हैं, ग्रेविटी डोमिनेट कर लेती है और सितारा अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है। अगर स्टार का मैस बहुत ज्यादा हो तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल बनाता है, यानी एक सितारे की मौत कायनात के सबसे खौफनाक ऑब्जेक्ट को पैदा करती है। इवेंट हॉरिजोन ब्लैक होल का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। इवेंट हॉरिजोन ये वो बाउंड्री है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस करे तो वो कभी लौट नहीं सकता, सिग्नल्स भी बाहर नहीं जा सकते, वक्त और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। साइंटिस्ट्स इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। वक्त का रुक जाना आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी वक्त को स्लो करती है। ब्लैक होल के पास वक्त धीमा हो जाता है, सेकंड्स ईयर्स बन जाते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के करीब जाए उसके लिए शायद 1 घंटा गुजरे, लेकिन जमीन पर 100 साल बीत चुके होते हैं। आइंस्टाइन का फेमस कंसेप्ट E=mc², ये फॉर्मूला एनर्जी और मैस के कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है और रिलेटिविटी की बुनियाद है। स्पैघेटिफिकेशन अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिरे तो उसका जिस्म स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैरों पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, सर पर कम। नतीजा, इंसान नूडल की तरह लंबा होता चला जाता है। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को कहते हैं स्पैघेटिफिकेशन। ये कायनात की सबसे पेनफुल थ्योरेटिकल डेथ मानी जाती है। अब बात करते हैं ब्लैक होल की टाइप्स की। स्टेलर ब्लैक होल छोटे साइज के स्टार्स के डेथ से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक जायंट ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए। उसका मैस 4 मिलियन सन के बराबर है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के बाद बने होंगे। एक सवाल, क्या ब्लैक होल सब कुछ निगल लेगा। मूवीज में दिखाया जाता है कि ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, मगर रियलिटी डिफरेंट है। अगर सूरज की जगह सेम मैस का ब्लैक होल आ जाए तो अर्थ फिर भी उसके गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी सेम रहेगी। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि रोशनी खत्म हो जाएगी और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। कुरान और कायनात कुरान बार बार इंसान को कायनात पर गौर करने को कहता है। सूरा अल मुल्क, जिसने 7 आसमान तबक दर तबक पैदा किए, अल्लाह ने कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। सूरतुज़ ज़ारियात, और आसमान को हमने कुदरत से बनाया और हम उसे वसी कर रहे हैं। साइंस ने 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। कुरान 1400 साल पहले इशारा कर चुका था। एक और सवाल, क्या ब्लैक होल जहन्नम है। कुछ लोग ब्लैक होल को जहन्नम से कंपेयर करते हैं, मगर इस्लाम में इसकी कोई डायरेक्ट दलील नहीं है। ब्लैक होल फिजिकल ऑब्जेक्ट है, साइंस का हिस्सा है। जहन्नम गैबी हकीकत है, अल्लाह का अजाब है, इसलिए दोनों को एग्जैक्ट सेम कहना दुरुस्त नहीं।
लेकिन ब्लैक होल इंसान को अल्लाह की कुदरत का एहसास ज़रूर दिलाता है। हॉकिंग रेडिएशन। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी दी, ब्लैक होल्स स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, यानी ब्लैक होल्स इमॉर्टल नहीं, बहुत अरसे बाद वो इवेपोरेट भी हो सकते हैं। पहली रियल ब्लैक होल इमेज। 2019 में दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल की रियल इमेज देखी। ये इमेज फर्स्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल के जरिए ली गई। पूरी दुनिया हैरान रह गई, एक ऑरेंज ग्लोइंग रिंग और बीच में अंधेरा। ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्पेस डिस्कवरीज में से एक थी। अगर इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो थ्योरीज के मुताबिक एटम टूट जाएंगे, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वक्त डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कुछ थ्योरीज वार्म होल की भी बात करती हैं, मगर अभी तक कोई प्रूफ नहीं। रियलिटी, ब्लैक होल सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अल्लाह की कुदरत। जब इंसान ब्लैक होल जैसी चीजों को देखता है तो उसे समझ आता है कि इंसान कितना छोटा है। कुरान कहता है सूरा अल इमरान, वो लोग जो आसमानों और जमीन की तख्लीक में गौर फिक्र करते हैं। साइंस और इस्लाम का असल मकसद तकब्बुर नहीं बल्कि हकीकत तक पहुंचना है। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं, ये कायनात के वो राज हैं जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं। आज भी साइंटिस्ट्स उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर डिस्कवरी के बाद सिर्फ एक चीज समझ आती है, अल्लाह की कुदरत इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है और शायद कायनात के अंधेरों में अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। उम्मीद है आज की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और ब्लैक होल के इस हैरत अंगेज राज ने आपके इल्म में कुछ नया इजाफा किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी और दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए और पुरअसरार मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।